वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अगस्त 2024 और 13 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को ये विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 अगस्त को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दो इम्पोर्टेंट डे 12 अगस्त को मनाए जाते हैं, विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। इस तरह से अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोग की जड़ी बूटी की खोज की है? तो मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज अभी गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये ऐसी जड़ी बूटी पाई गई है जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? तो पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये हरियाणा में शुरू होगी और अभी सितंबर में शुरू होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। PGIMER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो ये बिहार में किया गया है। बिहार में अब मंदिर, मठ और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप यह बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार में मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ब्रेल डेबिट कार्ड ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये हैं पॉल कगामे। इन्होंने रवांडा के राष्ट्रपति के चौथे कार्यकाल के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात राष्ट्रपति की है, तो अभी कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मदौरी, इनको ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग वांग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली। डिक सूफ ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने अभी भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की? तो कृषि उत्पादन और पोषण को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 109 जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 10,000 महिलाओं ने एक साथ लोक नृत्य करके रिकॉर्ड भी बनाया। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर में आयोजित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खुला। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में हुई। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी? तो D23 एक्सपो इसमें सबसे युवा डिज्नी लीजेंड माइली साइरस बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है माइली साइरस और ये D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद रेफात अहमद ने किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सैयद रेफात अहमद ने शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सैयद रेफात अहमद और यही अब बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया था। इन्हीं की जगह पे अब नए चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की थी और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी मालदीव गए हुए हैं और वहीं पे ये समझौता हुआ है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। मालदीव ने अभी 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट के 75 साल पूरे हुए? तो राजस्थान हाईकोर्ट को 75 साल हो गए हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और अभी इसीलिए इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ है। ये द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है और ये अभी 12 अगस्त को श्रीलंका में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अभी वार्षिक कटार गामा एसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्ति ले ली है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया? तो ये असम में लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है।
सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करते ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वालमार्ट टॉप पर रहा है और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पे है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है, पहला अभी भी कतर है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा हैं। और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।